नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में। हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है हाल कारोबार। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में सौराष्ट्र टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक भाई सेठा आज हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। दीपक भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। जी दीपक जी, क्या कहेंगे वर्तमान की जो परिस्थिति है कपड़ा कारोबार की? कोरोना से कपड़ा कारोबार पूरी तरह से प्रभावित है, क्या सलाह देंगे व्यापारियों को? जी कोरोना से व्यापार तो काफी प्रभावित है, मगर अब जब इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और अभी उम्मीद है कि व्यापार अभी अगले मंथ में लास्ट कोविड के बाद जो चला था वैसा ही अच्छा व्यापार चलेगा और अगस्त सितंबर में अच्छी सीजन का लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। इसलिए अभी तो ऐसा लगता है कि व्यापार अच्छा चला और सब लोगों ने तैयारी भी थोड़ी जोर शोर से चालू की है। अभी इन दिनों में खास करके इस हफ्ते से थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखना चालू हुआ है। जी क्या कहेंगे दीपक भाई, क्योंकि आप ऑनलाइन कारोबार से जुड़े हैं। अभी सूरत कपड़ा कारोबार के व्यापारी, सूरत के व्यापारी पर्टिकुलर पर बात करें तो यहाँ के व्यापारी ऑनलाइन क्योंकि व्यापार पूरा ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ के व्यापारी अपने व्यापार में ऑनलाइन को इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्या कहोगे उसको लेकर? आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आफ्टर कोविड और ये पेंडेमिक पोजीशन के बाद ऑनलाइन व्यापार में काफी बढ़ोतरी पाई गई है। पहले ऐसा था कि काफी लोग ऐसा कंफ्यूजन में थे कि ऑनलाइन व्यापार कैसे करें, हमको उसका नहीं है, डिजिटलाइज नहीं है। अगर अब काफी अवेयरनेस आ चुकी है। अब ऑनलाइन पोर्टल पे सब जो लोग व्यापारी गति पे आके या डायरेक्ट आके परचेजिंग तो वैसे भी नहीं करना चाहता, तो काफी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, अपनी एंड्रॉयड ऐप का प्रॉब्लम, वेबसाइट पे सेल करके प्लेटफॉर्म जितने भी है, उससे ऑनलाइन व्यापार काफी बढ़ा है। और अभी व्यापार में जो कुछ भी जान बच है वो उसी के कारण है, क्योंकि अभी आना जाना, ट्रैवलिंग वो सब बंद है, तो ऑनलाइन व्यापार काफी सपोर्ट दे रहा है। और जो व्यापारियों की आप बात कर रहे हो कि कैसे नया शुरू करें, तो उसके लिए भी काफी हेल्प सेंटर भी सूरत में अभी खुल रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही एक ओपनिंग हुआ है यहाँ पे, तो कृषि बाजार में 3rd फ्लोर पे अमेजोन का केंद्र बना है कि जिसके अंदर छोटे व्यापारियों को कैसे ऑनबोर्ड करना है, कैसे काम कर सकते हैं वो लोग, कैसे अपना अकाउंट खुला सकते हैं, उस सब का गाइडेंस और ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अभी ऑनलाइन व्यापार काफी हद तक इजी हो रहा है, जो सूरत के लिए भी अच्छे सिम्टम है। जी दीपक भाई, सूरत में कहीं ना कहीं ऑनलाइन के नाम पर, ब्रांडों के नाम पर ठगी होना ये आम बात हो गई है। साथ ही व्यापारियों के साथ आजकल जो धोखाधड़ी है ना, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या को लेकर आपकी संस्था क्या कर रही है और उसका हल कैसे हो, क्या कहेंगे उसको? जी सही, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस मार्केट की पेन पॉइंट है जो मार्केट का, उसके लिए हमारे एसोसिएशन ने काफी एक्शन लिए हैं। टोटल 3 पहलू में एक्शन लिए हैं। एक के व्यापार में कहीं गलत जगह पे फंसे नहीं, कोई चीटर लोग व्यापार ठग न जाए अपने व्यापारियों को, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेके ही माल भेजने के लिए एक मस्त प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया है। हमारे जो एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स ग्रुप है, उसमें एक सेंट्रलाइज पर्सन सब जगह पे कोई भी एक रेफरेंस के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो सब ग्रुपों में से रेफरेंस लेके उसका निष्कर्ष निकाल के फिर इस व्यापारी को भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस डेली चलती है। दूसरा कि अगर कोई किसी का पैसा गया है, फंस गया है, या टीचरों के पास एक लोग है, तो उसका हर सैटरडे हमारी कमेटी है, वो कमेटी एसोसिएशन के ऑफिस पे बैठती है, उनका बकायदा उसका सब सुनवाई होता है। उसके बाद उस मंडी के जिस मंडी का व्यापारी जो पेमेंट वगैरह नहीं दे रहा है उसके एसोसिएशन में कॉल होता है, व्यापारी को भी डायरेक्ट कॉल होता है, और उसके बाद में वो कॉल करके उनको पहले समझाया जाता है कि आपका ये पेमेंट बाकी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप हमारे एसोसिएशन के सब जगह पे आपका नाम डिक्लेयर किया जाएगा, फिर आपसे कोई व्यापार करना नहीं चाहेगा। उससे तो अच्छा आप ये पेमेंट का मसला हटा दो, सब निपटा दो। और इस कारण से काफी हद तक सॉल्यूशन भी आए हैं। तीसरा, अभी अपनी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इस तरह के आर्थिक गुना निवारण शाखा ऐसा करके एक नया पुलिस स्टेशन अलॉट किया। हाँ, तो उसके अंदर हमने सोचा कि ये तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आएगी, तो उस सेल्स में हमने उनको फर्नीचर वगैरह जो करना था,
और उसके अंदर उसके एसी वगैरह लगवाना था। उसके लिए हमारे एसोसिएशन ने उस पुलिस स्टेशन में डोनेशन किया, और जो सर थे वहाँ पे पीआई और वो पीएसआई वो जो थे, उनको भी विश्वास में लिया है कि जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर के नहीं, टेक्सटाइल से भी कोई भी केसेस आते हैं तो उसको आप पॉजिटिव ले लेना और उसको सपोर्ट करना। तो व्यापारियों के और मेंबर्स को सपोर्ट के लिए ये काफी एक्शन हमारी संस्था अभी ले रही है और आगे। जी दीपक भाई अभी सूरत के साथ साथ दर्शनाबेन जरदोस को टेक्सटाइल राज्य मंत्री बनाया है, इसका फायदा सूरत कपड़ा कारोबार को कितना पड़ेगा? जी बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर जो थे वो सूरत से नहीं थे, तो सूरत से होने की वजह से क्या, वो अपने बीच रह के नजदीक रह के उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर में ग्रोथ हुआ है, तो उनको पता है कि सूरत टेक्सटाइल मार्केट के कितने प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं थे तो भी हम बार बार उनके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके जाया करते थे। तो अब तो वो खुद टेक्सटाइल मिनिस्टर है और ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में वो हब है, सूरत है, तो उनके प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए अपने तो एकदम घर बैठे गंगा आई है। तो उसमें दर्शनाबेन के साथ हमारा ड्यूनअप भी अच्छा है, तो सपोर्ट रहेगा और उसके अंदर हम आगे काम अच्छा कर पाएंगे और दर्शनाबेन सूरत से काफी अच्छा काम करेंगे। जी दीपक भाई, आपकी संस्था, लोग कहते हैं कि आपकी संस्था जो है स्वराष्ट्र वासियों तक सीमित रह गई, इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये क्लैरिफाई, ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सौराष्ट्र टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन है तो वो सिर्फ सौराष्ट्र वासियों के लिए ही है। पूरे गुजरात में जो भी आदमी व्यापार कर रहा है, वो कोई भी व्यापारी जो टेक्सटाइल से जुड़ा है वो इस संस्था का सदस्य बन सकता है। और वो तो टेक्सटाइल सौराष्ट्र नाम अवेलेबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए वो सौराष्ट्र टेक्सटाइल रखा है। बाकी उसमें कोई भी सदस्य जुड़ सकता है जो व्यापार सूरत में कर रहा है, उनके लिए यह संस्था है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सौराष्ट्रवासी के लिए है। जी दीपक भाई, क्या कहेंगे सूरत कपड़ा कारोबार का आगे आने वाले दिनों में भविष्य किस प्रकार का रहेगा? क्योंकि फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, अब कोरोना की तीसरी लेयर की लोग चर्चाएं कर रहे हैं, आगे भविष्य कैसा रहेगा, क्या कहेंगे? जी बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी भी कोई व्यापार बंद भी रहता है ना, तो जितना बंद रहता है उतनी ही स्पीड से आगे चलता है। ये फर्स्ट लहर और दूसरी लहर के बीच में यहाँ के व्यापारियों ने उसका एक झलकारा तो देखा भी है कि पहले जब कोविड गया तब उसके बाद में 2-3 महीना व्यापार काफी अच्छा चला, और इसके बाद में सेकंड लहर ने थोड़ा डिस्टर्ब किया। मगर अभी सब काफी पब्लिक वैक्सीनेटेड हो चुकी है और अभी भी वो वैक्सीनेशन की प्रोसेस फुल पेस्ट जारी है, तो आगे व्यापार अब इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसी ही उम्मीद है। और आगे व्यापार अच्छा ही रहेगा, इसलिए उसके लिए स्कोप और होप दोनों अच्छी है। क्योंकि व्यापार में अभी जितनी सीजन एक्चुअल में, जितनी शादियां, जितने त्योहार जो है वो काफी हद तक इन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हुए, कैंसिल नहीं हुए। तो जिन दिनों में ये सब क्योर हो जाएगा उस दिन सीजन आएगी और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट तो सूरत मंडी को मिलना ही है। दीपक भाई, यहाँ पर आज लेबर की बात करें, क्योंकि कृषि के बाद में स्वास्थ्य तीसरा सबसे बड़ा यदि कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। यहाँ पर रोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार भी यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, स्किल की लेबर की तकलीफ नहीं है? हाँ है, उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमने अपने एसोसिएशन के माध्यम से डायरेक्ट मिनिस्ट्री में, टेक्सटाइल मिनिस्टर में हमने बार बार प्रपोजल रखी है। लास्ट टाइम भी जब मोदी जी यहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्टर की विजिट हुई थी तब भी हमने पूरा 18 पेज में सूरत की जरूरत क्या है उसका पूरा लेटर उनको दिया था, जिसमें एक आपने जो बोला कि स्किल लेबर वाला प्रॉब्लम, तो वो लेबर को यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दिया जाए और इस तरह का क्या, वो उसके लिए हमने, हमारे एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से एक प्रीमाइसिस ऑफर किया है कि भी हमको आप एक ऐसी प्रीमाइसिस दो जिसके अंदर लेबर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका पूरा खर्चा हमारा एसोसिएशन उठाएगा। ऐसी एक गवर्नमेंट में भी हमने प्रपोजल रखी है, तो उस तहत अभी काम चल रहा है। अभी तो अपने घर के टेक्सटाइल मिनिस्टर आए हैं, तो वो प्रपोजल हम वापस दोहराएंगे और इसके अंदर कुछ भी जो हमारी ओर से योगदान बन सकेगा वो देने की हमारी कोशिश रहेगी। जी दीपक भाई, आखिरी सवाल, वर्तमान में कपड़ा, यदि सूरत कपड़ा कारोबार की बात करें तो क्या समस्याएं हैं, और जो समस्याएं हैं उसका आपकी संस्था के माध्यम से क्या निवारण होगा, भविष्य में आपकी संस्था का क्या प्लान रहेगा? जी
काफी अच्छा सवाल है आपका। ये समस्याएं है, उसी समाधान के लिए ही तो ये संस्था काम कर रही है। एक्चुअल में इस संस्था का काम कोई मार्केट बंद कराना, मार्केट चालू कराना ऐसा कुछ है ही नहीं। तो व्यापारियों का जड़मूल से जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना और उसका कैसे सॉल्यूशन और समाधान लाया जावे, वही काम इस संस्था का कोर काम रहा है। इसके अंदर समझो व्यापार में अभी तक ऐसा था कि एग्जीबिशंस जो भी होते हैं टेक्सटाइल रिलेटेड वो बाहर होते थे। उससे कारण क्या है कि यहाँ का व्यापारी बाहर की मंडियों के टच में आता था, मगर जो यहीं पे व्यापार कर रहे हैं जैसे वीवर हो गए, मिल के अलग अलग सेक्शन हो गए। आज सूरत का 60,000 व्यापारी, हम बार बार बोल रहे थे सूरत में 60-70,000 व्यापारी है, उनको अगर कहीं टच करना है, वीवरों के टच में आना है, तो हमारी संस्था एक बड़ा बड़ा एग्जीबिशन प्लान करके ला रही है कि जिसके अंदर वीवरों के, मील वालों के और कैटलॉग प्रोवाइडर्स के, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को सर्विस दे रहे हैं, उनका एक एग्जीबिशन होगा जिसमें स्टॉल उन लोगों के होंगे, व्यूअर्स के स्टॉल होंगे, मील वालों के, और उसके बाद में उसके विजिटर कौन होंगे, उनके कस्टमर होंगे यहाँ के सब सूरत के 60,000 कपड़ा व्यापारी, ताकि उनके पास अगर वो एक ज्यादा से ज्यादा स्कोप है जो उनके टच में नहीं है, तो वो B2B के टच में आके ये व्यापार बढ़ सकता है। ऐसे कई एक्टिविटीज जो है वो हमारी संस्था अभी कर रही है। जैसे खाली पेमेंट सॉल्यूशन का ही काम नहीं है, और भी जिस लेवल उसके समाधान के लिए ऑफिस का जो ऑफिस बेरर्स है वो उसी के लिए काम करे कि जहाँ जहाँ उनका काम रहे उसमें उसको मदद की जा सके। जैसे ये एग्जीबिशन एक जरिया है कि आगे सूरत का व्यापार कैसा है। इसी तरह किसी को गाइडलाइन चाहिए कि उसको एक्सपोर्ट करना है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, तो उसके लिए कहाँ से डेटा मिलेगा, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी एक पूरी हेल्प सेंटर अपनी एसोसिएशन से चलाई जा रही है। ऐसे कई एक्टिविटीज है जिसमें संस्था सूरत व्यापार, कपड़ा बाजार के व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना साहस आगे कर रही है। जी दीपक भाई, एक चीज कि अन्य सूरत में मुख्यतः 4 से 5 संस्थाएं हैं, अपने अपने स्तर पर व्यापारियों के फंसे पैसे निकालवा रही है, वो लोकल बेस पे हो या बाहर की मंडियों में यदि व्यापारी के पैसे, तो आपकी संस्था क्या कर रही है इसको लेकर? हाँ, हमारी संस्था में हमने एक संस्था के पद एक मतलब एक एडवोकेट रखा है, और हमने कमेटी में एक फॉर्म सिस्टम बनाया है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है वो अपना फॉर्म भर के फिलअप कर दे, और फिर जब भी कमेटी एवरी सैटरडे बैठती है तो एवरी सैटरडे वो बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान ला सके। इसके कॉलिंग वगैरह मैंने जैसे आपको बताया वैसे करके काफी तक अभी लास्ट 2 महीने का ही लास्ट मीटिंग में हमने रिपोर्ट लिया था, कम से कम 80 लाख रुपए के पेमेंट जो फंसे पड़े थे, और वो एसोसिएशन के इन प्रयासों से पेमेंट आ चुके। उन लोगों ने काफी अच्छा धन्यवाद भी किया। हम एक दो व्यापारी ने आके बोला कि पैसे तो हमारे पर डूब चुके थे, एसोसिएशन के प्रयास आए हैं, उन्होंने भी काफी मतलब अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद तो हमने इस प्रोजेक्ट को तो और थोड़ा एग्रेसिवली एक्टिव किया है अभी। जी दीपक भाई, क्या संदेश देना चाहोगे टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से सूरत के व्यापारियों को और बाहर के व्यापारियों? जी, सूरत के व्यापारियों के लिए अभी मेरे हिसाब से, जो मेरे नजरिए से बात करूं तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी अगले आने वाले 5 साल के लिए टेक्सटाइल में तो बहुत ही गोल्डन टाइम है। एक तो लोगों की चाइना से जो उफ हो रही है, मतलब जो नई व्यापार, उसका सीधा बेनिफिट अभी सूरत को मिलने का चालू हुआ है। काफी वीवर्स लॉबी जो मतलब सूरत कपड़ा बाजार में यहाँ पे कपड़ा बेचती थी, उनके पास डायरेक्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर आना चालू हो गए हैं। ट्रेडिंग बेस पे भी काफी हद से इंक्वायरीज, बाहर की इंक्वायरी बढ़ रही है, वो भी सीधा बेनिफिट मिल रहा है। और अभी भी कंजप्शन के हिसाब से भी इंडिया तो आगे है ही, इसलिए सूरत कपड़ा व्यापार के लिए पहले ऐसा था कि साड़ी और ड्रेस मटेरियल ही सूरत में उसका हब गिना जाता था, अब तो ऐसा नहीं है। अभी कर्टेन्स के लिए, पर्दे के कपड़े और भी गारमेंट्स, वेस्टर्न गारमेंट्स के बहुत सारी प्रोडक्शन सूरत में अभी स्टार्ट हुई है। तो अभी आने वाले टाइम के सूरत वर्ल्ड का हब बन के उभर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरत के उसके लिए जितना पोटेंशियल सूरत के पास है उतना अभी किसी भी सिटी के पास नहीं है। अभी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सूरत प्रोडक्शन की हब के हिसाब से, और यहाँ की पब्लिक के पास जो मेहनत और जो लगन से काम होता है उतनी बाहर हमने नहीं देखी है। इसलिए सूरत के लिए तो ये गोल्डन टाइम है, और आने वाला टाइम खूब ही बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप जो बात कर रहे हो कि क्या शुभकामनाएं रहेगी, तो इससे बड़ी तो क्या शुभकामनाएं हो सकती है। आने वाले व्यापारों में, टाइम में सभी व्यापारियों का व्यापार खूब फूले फूले, यही शुभकामनाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सौराष्ट्र टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक भाई सेठा, जिन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया आने वाला जो समय है कपड़ा कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लगन और मेहनत से कार्य करते रहे। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।